तो हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लासेस सौरभ 2M में आपका स्वागत है। तो हरियाणा जीके की ये हमारी 4th क्लास होने वाली है। तो इसमें हम बात करेंगे प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैं चलता हूँ अपने प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और उसके बाद आगे नोट करेंगे ये किसका हिस्सा था। तो किस में से पुनर्गठन हुआ था, तो ये हुआ था पंजाब से। यह नोट करेंगे सभी बच्चे और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं ताकि आपको सारे प्रश्न समझ में आ सके और साथ के साथ नोट्स करते चलें और नोट्स बनाएं। एग्ज़ाम से पहले आप इनको ही प्रिपरेशन कीजिएगा। तो चलते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। तो सेकंड प्रश्न है हमारा, हरियाणा में कौन कौन से प्रमुख राजवंश का शासन रहा। तो प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे ये विस्तार से पढ़ेंगे आप। हरियाणा में कई प्रमुख राजवंशों का शासन रहा, जिनमें शामिल हैं तोमर, खिची और यदुवंशी। तो ये शासन थे जो हरियाणा पर राजवंश के शासन में रहते थे। जैसे कि नंबर 1 तोमर हो गया। तोमर कहाँ से संबंधित था, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर शासन से संबंधित था तोमर। ये नोट करेंगे, याद रखेंगे सभी। और उसके बाद खिची जो हिसार क्षेत्र में शासन करता था। यदुवंशी था आपका मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में शासन किया करता था। तो नंबर 3 पर चलते हैं हम। हरियाणा में कौन सी 3 प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाई की गई थी। तो 3 ऐतिहासिक लड़ाई प्रमुख कौन कौन सी थी, तो ये नोट करेंगे ऐतिहासिक लड़ाई। तो 3 ऐतिहासिक लड़ाई आपके सामने है। प्रमुख ऐसी लड़ाइयाँ थी जिसमें पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा और उसके बाद आपका था तृतीय युद्ध। तो ये पानीपत के 3 युद्ध ऐसे ही प्रमुख लड़ाइयाँ हैं जो आपकी बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली 1526, उसके बाद दूसरी 1556 और तीसरी 1761 में हुई थी। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई हुई थी और 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। तो ये नोट कर लेंगे, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर नोट करिएगा आप। और चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। तो 4th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हरियाणा के इतिहास में किसका योगदान रहा है। तो हरियाणा के इतिहास में किसका योगदान रहा है, तो हम बात करेंगे कि हरियाणा के इतिहास में इन लोगों का योगदान रहा है। किसका, राव तुलाराम, चौधरी देवीलाल और भगत सिंह। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राव तुलाराम किससे संबंधित है, वो होंगे आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। और उसके बाद चौधरी देवीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और किसान नेता थे। भगत सिंह पूछ लेते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे। ये नोट करेंगे सभी और अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें लिख लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं। हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, तो ये ऐतिहासिक स्थलों की मैं बात कर लेता हूँ। तो ऐतिहासिक स्थल हो जाएंगे हमारा पानीपत, कुरुक्षेत्र और कुटुम्बहेर। और उसके बाद हो जाएगा हमारा सुल्तानपुर। तो पानीपत 3 ऐतिहासिक युद्धों का स्थल है, इसलिए एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध हुआ था इस करके प्रसिद्ध है। और कुटुम्बहेर
एक प्राचीन शहर और पुरातात्विक स्थल है जहाँ से प्राचीन चीज़ें मिली हैं। और सुल्तानपुर यह एक मध्यकालीन शहर और किला यहाँ स्थित है, इसलिए ये प्रमुख है। तो कई प्रमुख ऐतिहासिक स्थल पूछ लिए जाए तो आप कहेंगे पानीपत, कुरुक्षेत्र, कुतुबशहर, सुल्तान। ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो आगे चलते हैं नंबर 6 पर। हरियाणा की संस्कृति पर किसका प्रभाव पड़ा? हरियाणा की संस्कृति पर किसका प्रभाव पड़ा? तो आप कहेंगे आर्य संस्कृति, मुगल संस्कृति, सिख संस्कृति। आर्य संस्कृति में हम बात करेंगे वैदिक काल से ही इस क्षेत्र में आर्यों का प्रभाव रहा। कौन से काल से? वैदिक काल से। और मुगल संस्कृति, मुगल काल के दौरान इस क्षेत्र पर मुगल संस्कृति का प्रभाव पड़ा। सिख धर्म का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। हरियाणा की संस्कृति पर आर्य संस्कृति, मुगल संस्कृति और सिख संस्कृति का प्रभाव रहा है। आगे चलते हैं नंबर 7 की तरफ। हरियाणा की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो पूछा गया है कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो महत्व बता देते हैं हम। हरियाणा की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह राज्य भारत के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में से एक है। तो ये नोट करेंगे कि यह राज्य कृषि उत्पादक में से सबसे पहला आता है। और नंबर 8 की बात कर लेते हैं। हरियाणा में सिंचाई के लिए कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं? सिंचाई के लिए प्रमुख नदियाँ पूछी गई हैं हरियाणा की सिंचाई के लिए। तो ये प्रमुख नदियाँ हमारी हो जाएंगी यमुना, घाघर और सांगी नदी। तो ये नोट करेंगे सभी के सभी। तो मेन नदियाँ हैं जो हमारी यमुना, घाघर और सांगी नदी हो जाएगी। और इसके बाद 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो हरियाणा में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है और राज्य में कई विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं। राज्य में कई विश्वविद्यालय और कॉलेज है। तो ये नोट करेंगे। नंबर 10, हरियाणा के लोग किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये नोट करेंगे नंबर 10वां। तो हरियाणा के लोग मेहनती, साहसी और मिलनसार प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा के लोग किसके लिए जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मेहनती, साहसी और मिलनसार प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।